गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग की एसएससी जेईई मेंस 2022 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मात्र अप्रॉक्स 43 डेज़ बचे हैं और इसी को हम लोग को अच्छे से इफ़ेक्टिव यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए BOD से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से उठाया मैंने और कुछ मैंने अच्छे बुक से उठाया है। और मैंने वैसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और आप एक क्वेश्चन कर लेंगे वैसा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आपको BOD से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूटेगा नहीं, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन BOD से रिलेटेड आपके जेईई मेंस में जो आएंगे वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस में ही पूछा गया था 2017 में। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है कि हम लोगों को क्या निकालना है इसमें। डिटरमाइन द डिजॉल्व ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ द 2 डेज। 2 दिन के अंत में हमें डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालना है। फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है और स्ट्रीम वाटर की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है और वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। डिस्चार्ज इतना इतना दिया हुआ है। डिजॉल्व ऑक्सीजन हम दे रखा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दे रखा है। ठीक है, और KD और KR की वैल्यू दे रखी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्सीजन डेफिशिएंट का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, और इसमें हम लोग को वही यूटिलाइज़ करना है, KDL अपॉन, ध्यान से देखिएगा, इस बहुत ही अप्लाई करना इस फार्मूले को इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग अच्छे से समझा दूंगा। -10⁻⁴ KRT प्लस ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ द मिक्सचर है, इंटू 10⁻⁻⁻ KR इंटू T। तो अब हमें KD और KR की वैल्यू तो पता है, बट हमें L की वैल्यू नहीं पता है। L क्या होता है? अल्टीमेट BOD ऑफ द मिक्सचर होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अल्टीमेट BOD, पहले हम BOD निकाल लेते हैं। जो मिक्सचर है हमारा उसका BOD निकाल लेते हैं। BOD में ऑफ मिक्सचर हो जाएगा हमारा 3 × 22। मैं डिटेल में लिख दूँगा, समझ जाएंगे। 3 × 22 प्लस 190 × 3 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 3। बहुत लोगों को वो कन्फ्यूजन होता है कि ये फार्मूला भी कहाँ से आया, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये सिंपल एवरेजिंग का फार्मूला है, BOD ऑफ मिक्सचर इनटू जो हमारा इस टोटल जो स्ट्रीम और वेस्ट वाटर का जो मिक्सचर आएगा, वाटर कंबाइन वाटर इक्वल टू हो गया, मान लीजिए स्ट्रीम का डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम इनटू BOD ऑफ स्ट्रीम प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इंटू BOD ऑफ वेस्ट वाटर। सिंपल, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं वैसा ये एवरेज वाला फॉर्मूला निकलता है। ओके, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं BOD ऑफ द मिक्सचर हम लोग ने निकाल लिया, तो BOD ऑफ द मिक्सचर आता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए हम लोग। ये आएगा आपका 25.44 मिलीग्राम पर लीटर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा L की वैल्यू निकल चुकी है, KD और KR हमें पता है। अब हमें एक चीज़ है D नॉट क्या होता है। एक चीज़ रह गया दोस्तों, हमें BOD ऑफ द मिक्सचर पता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा फार्मूला है उसमें BOD ऑफ द मिक्सचर नहीं आता, वो हमें L की वैल्यू पुट करनी होती है। L क्या होता है हमारा? अल्टीमेट BOD होता है, लेकिन अल्टीमेट BOD दिया हुआ नहीं,
तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो हमारा BOD मिक्सचर ही हमारा अल्टीमेट BOD है, 25.44 ही हमारा अल्टीमेट BOD है। या फिर आप लोग को पता है कि जो अल्टीमेट BOD होता है वो जो BOD होता है वो 68% के अप्रॉक्स होता है अल्टीमेट BOD का। तो आप उससे भी अल्टीमेट BOD लेके अप्रॉक्स लेके बना सकते हैं। वैसे मैंने इसी को अल्टीमेट BOD मान लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, बार बार पेन चेंज हो रहा है, ओके। अब आते हैं हम लोग BOD निकालिए। अब हमें निकालना है, ये होता है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट। और इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट हम लोग कैसे निकालेंगे, होता है DO सेचुरेशन के टाइम पे जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है माइनस DO ऑफ मिक्सचर। मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ सारी कंसेप्ट भी क्लियर करता रहूँ आप लोगों को। ये देखिए ऑक्सीजन डेफिसिट का कर्व है, ठीक है। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन सेचुरेशन है, सेचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ये आपका DO मिनिमम हो गया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और मान लेते हैं किसी पॉइंट पे DO डिजॉल्व ऑक्सीजन एट दैट टाइम। तो DO मिक्सचर का जो इनिशियल जब मिक्स होता है, जो भी स्ट्रीम वाटर, जो भी हमारा ये स्ट्रीम वाटर है और ये वेस्ट वाटर, जो भी मिक्सचर यहाँ मिक्स होता है, जो इस पॉइंट पे T=0 पे जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वही होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द मिक्सचर। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन सेचुरेशन ये भी हमें नहीं दिया हुआ है, इसको भी हम एज्यूम करेंगे 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। ये वैसे आप लोग याद कर लीजिए इस वैल्यू को। एट 20 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वाटर बॉडी का, रिवर बॉडी का या फिर वाटर बॉडी कह लीजिए, वो 9.2 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। हमें निकालना है डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द मिक्सचर। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द मिक्सचर क्या आ जाएगा हमारा, DO मिक्सचर सिंपल एवरेजिंग है, टेन इंटू 22 प्लस 0 इंटू 3 डिवाइड बाई 22 प्लस 3। ये आ जाएगा हम लोगों का, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग विद कैलकुलेटर। 220 डिवाइड बाई 25, 8.8। ओके, इसको मिटा लेता हूँ। तो हमारा इनिशियल ऑक्सीजन डिफिजिट क्या हो जाएगा, 9.2 माइनस 8.8 दैट इज इक्वल टू 0.4 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, जैसे यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करना, अब सारे वैल्यू को फार्मूला में पुट करना, आंसर निकालना है। अब एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं फार्मूला, ऑक्सीजन डेफिसिट एट एनी टाइम। तो टाइम हमारा दिया हुआ है 2 डेज, फिर 2 दिन के बाद हमारा कितना, इससे क्या निकलेगा, 2 दिन के बाद कितना ऑक्सीजन डेफिसिट है हमें निकालना, क्या कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन डेफिसिट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला है KD अपॉन KR माइनस KD 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T माइनस 10 टू पावर माइनस KR इंटू T प्लस D0 इंटू 10 पावर माइनस KR इंटू T। KD की वैल्यू दी हुई है 0.11 और KR की वैल्यू 0.33, 0.11 और L की वैल्यू कितनी है 25.44, KR की वैल्यू 0.33 and 0.11 into 10 to the power minus KD
की वैल्यू कितनी है 0.11 इंटू 2। ये ध्यान रखिए के डी की वैल्यू हमेशा टी की वैल्यू हमेशा डेज में लेना है, क्योंकि के डी की यूनिट हमेशा आपको पर डे के हिसाब से आती है, तो यूनिट का भी हमेशा ख्याल रखना है, ख्याल रख के चलना है। के आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी दी हुई है कितनी 0.33 इंटू 2 प्लस डी नॉट अभी हम लोग ने अभी तुरंत कैलकुलेट किया 0.4 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 10⁻⁻, के आर 0.33 इंटू टी 2 डेज। ओके, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल गई 4.969 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों, ये आ गया हमारा 2 दिन के बाद कितना ऑक्सीजन डेफिसिट होगा। हमें क्या पूछ रहा है 2 दिन के बाद डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना बचेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन आफ्टर 2 डेज ये पूछ रहा है। मैंने बहुत जगह बहुत बुक्स में देखा है कि यहीं पे लाके आंसर कंप्लीट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। या जो मैंने बहुत सारे बुक में देखा यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग को ऑक्सीजन डेफिसिट नहीं निकालना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालना है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका हो जाएगा डी ओ सैचुरेटेड माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन एट आफ्टर 2 डेज। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या था 9.2 एज्यूम किया था हमने 4.969। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 9.2 माइनस 4.69, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.23 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग थोड़ा सा हैंड राइटिंग में इधर उधर हो गई है, बट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिए हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता जाऊँगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। आफ्टर 4% डाइल्यूशन ऑफ waste water, dissolved oxygen of the aerated water used for dilution is इतना, and dissolved oxygen of original water sample is इतना, and dissolved oxygen for diluted sample 5 days is 0.8 मिलीग्राम पर लीटर, and calculate BOD 5 निकालना है और BOD अल्टीमेट निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये सिंपल अब क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन उसी पे है जो हम लोग टेस्ट करते हैं, जो हमारा सैंपल रहता है और उसमें जो हम लोग डाइल्यूशन करते हैं एरेटेड वाटर का और उसको 5 डेज इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन होता है टेम्परेचर 20 डिग्री सी, इंक्यूबेशन करते हैं और वहाँ से जो हमारा डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो हमारा सैंपल आता है उसका हम लोग डिज़ोल्व ऑक्सीजन निकालते हैं फाइनल, और उसके बाद हम लोग BOD का जो फार्मूला होता है BOD 5 का, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इनिशियली माइनस डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, यहाँ से हम BOD 5 निकाल लेंगे। तो डाइल्यूशन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। डाइल्यूशन फैक्टर हमारा दिया हुआ है 4%। तो इसका मतलब है कि अगर हम 4 ml ही मान लेते हैं कि अगर हम सैंपल लेते हैं और 96 ml हम लेते हैं एरेटेड वाटर, ठीक है, डाइल्यूट करते हैं हम उसको एरेटेड वाटर, तो 100 ml हमारा फाइनल सैंपल आ जाएगा 100 ml का। ठीक है, तो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 25 टाइम्स हम इसको डाइल्यूट कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइनल भी हमको दिया हुआ है, लेकिन डिज़ोल्व ऑक्सीजन इनिशियली हम लोग को फाइंड आउट करना है, इनिशियली कितना था डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन हमारा दिया हुआ है, सैंपल है कितना, डिज़ोल्व ऑक्सीजन दिया हुआ है हमारा कितना, सैंपल का 0.6, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन दिया हुआ हमारा एरेटेड वाटर का 3 मिलीग्राम पर लीटर। तो
हमें डिजॉल्व ऑक्सीजन इसलिए निकाल देंगे 0.6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 96। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2.4 प्लस 288 डिवाइडेड बाई 100 2.904। एक बार चेक कर लेते हैं 288 प्लस 2.4, हाँ ओके ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। तो हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे, BOD 5 हमारा निकल जाएगा 2.904 माइनस DO ऑफ फाइनल दिया हुआ है 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो 0.8 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 25, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 2.904 माइनस 0.8। $52.6 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। अब हम लोग को निकालना है अल्टीमेट BOD। एल से भी इसको भी शो करते हैं, ऐसे भी शो करते हैं, जैसे आप लोग लिखना लीजिए। तो BOD 5 जो हम लोग निकाले हैं उसका एक और फॉर्मूला होता है L इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जानबूझ के दिए जाते हैं ऐसे और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऊपर जो डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ वो K का वैल्यू दिया हुआ है, डेट इज़ 0.234 पर डे। ठीक है, और हमें वैल्यू में पुट करना है KD। तो KD निकालने का क्या फॉर्मूला है 0.434 इंटू K। तो हमारा क्या हो जाएगा, KD की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.434 इंटू 0.234, डेट इज़ 0.1015 पर डे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग निकालें BOD 5 हमारा कितना था 52.6 इक्वल टू L इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0.1015 इंटू 5। तो हमारा L निकल के आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 10 टू द पावर 0.689, सॉरी 52.6, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.689। तो ये हो जाएगा हमारा 52.6 डिवाइडेड बाई 0.689। तो L हमारा आ जाएगा 52.6 डिवाइडेड बाई 0.689, 76.34 मिलीग्राम पर लीटर। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो हमारा अल्टीमेट BOD होता है वो 68% होता है, सॉरी हमारा जो BOD होता है वो अल्टीमेट BOD का 68% होता है। यहाँ पे हमने देख भी लिया है कि ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में भी 68% आया है, 68.9% आया है, जो कि अगर आप ऑब्जेक्टिव में आते हैं और डायरेक्ट हमें निकालना हो तो डायरेक्ट हम अल्टीमेट BOD निकाल सकते थे 52.6 को इसे डिवाइड करके। ठीक है, अगर टाइम कम रहे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेट 1 day 37 डिग्री BOD ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल हुज 5 day 20 डिग्री BOD इतना एंड KD दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीमीटर में इतना। 1 day 37 BOD कैलकुलेट करना है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है BOD 5 दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीमीटर पर इतना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको बता दूं BOD 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए। टेम्परेचर दिया हुआ है T इक्वल टू 20 डिग्री से, दैट इज़ 100 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है,
BOD5 का फॉर्मूला होता है L इंटू दैट इज L क्या है हमारा अल्टीमेट वैल्यू है 1 - 10⁻⁻KD इंटू T, ठीक है। तो BOD तो चेंज होता है लेकिन किसी भी सैंपल का अल्टीमेट BOD वही रहता है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेट BOD निकाल लेते हैं, फिर उससे हम BOD 1 डे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाल लेंगे। तो हमारा L आ जाएगा BOD5 कितना 100 मिलीग्राम पर लीटर, 100 ही लिखिए, कैलकुलेशन करने में सही रहेगा, ओके। डिवाइडेड बाय 1 - 10⁻⁻KD कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू 5, ठीक है। इससे हमारा आ जाता है यह आ जाएगा 0.683, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 146.2 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। तो अब हम लोग निकाल लिए। अब हमें निकालना है BOD एट द टाइम वन डे, 5 दिन का नहीं, और टेम्परेचर है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा L इंटू, देखिए मैं आपको पूरे एकदम प्रोसेस से बता रहा हूँ, KD इंटू टाइम क्या यहाँ पे आएगा 1 डे आएगा, ठीक है। तो KD भी हमारा जो है 1 डे के हिसाब से हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। KD का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी KD जो हमारा टेम्परेचर 37 KD जो होता है वो 20 डिग्री C के हिसाब से हमको दिया हुआ है, और KD हम लोग को 37 डिग्री C के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो KD का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लीजिए KD हम निकालें टेम्परेचर T = 37 डिग्री C, तो ये हो जाएगा KD at T = 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.047 इंटू T - 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फार्मूला होता है। तो KD हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा 0.1 इंटू 1.047 इंटू 37 - 20 70, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.218 पर डे, ओके। और यही चीज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। तो BOD अल्टीमेट तो हमारा फिक्स रहेगा, जो हमारा निकल के आया 1, हर सैंपल का BOD अल्टीमेट फिक्स होता है 1 - 10⁻⁻ KD। KD हमारा कितना हो गया 0.218 पर डे इंटू दिन कितना लेना है हमें 1, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो BOD हमारा आ जाएगा एक दिन का टेम्परेचर कितने पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 1 - 10⁻, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 57.69 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा कभी भी, तो इसको देख के जाइएगा एक बार। अब हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे आता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है, और क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी करके मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट क्या आता है। क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है वो निकाल। तो क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट से रिलेटेड एक फार्मूला हम लोगों को पता है, वो क्या है L डिवाइडेड बाय क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट इंटू F, F - 1 equal to F 1 - F - 1 T0
बाई एल, ठीक है। और हमें बस वैल्यूज़ निकाल लेने हैं, और वैल्यू इसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। एक तो एफ जो कहते हैं वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट को कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है के आर अपॉन के टी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेल्फ के आर और के टी दिया रहेगा, के आर और के टी दिया रहेगा, और हमें डायरेक्ट सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट निकालना रहता है। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है 4, ठीक है। और हमें अब निकालना है क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, ठीक है। ये यहाँ से निकल जाए, और उसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। एक तो अल्टीमेट बीओडी निकालना पड़ेगा, ठीक है, एल, दैट इज़ एल। अल्टीमेट बीओडी के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि बीओडी अल्टीमेट बीओडी होगा 25% ज़्यादा होगा बीओडी मिक्सचर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बीओडी मिक्सचर निकाल लेते हैं, ठीक है। बीओडी मिक्सचर सीवेज का 125 × 300 प्लस 1600 इंटू, अब देखिए रिवर, आर फॉर रिवर का डिस्चार्ज हमें दिया हुआ है, ठीक है। और रिवर में हमें इसका ऑक्सीजन डिमांड नहीं दिया हुआ है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं दिया, बीओडी कितना है रिवर का हमें नहीं पता, ओके। तो हम इसको एज्यूम करेंगे ज़ीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए रिवर में ऑलवेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़ीरो ही रहता है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन सेचुरेटेड ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और ऑक्सीजन इतना रहता है वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट और एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और हैं जिनको आपको बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। दैट इज़ डिवाइडेड बाई 125 प्लस 1600, तो ये आपका हो जाएगा 21.739, लेट्स से 21.74 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। हमने बीओडी मिक्सचर निकाले, इससे हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट बीओडी निकाल जाएगा 1.25 इंटू बीओडी ऑफ मिक्सचर, दैट इज 1.25 इंटू 27.175, ये निकाल लिया मैंने। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालना है हम लोगों को, डी नोट क्या है, ऑक्सीजन डेफिसिट इनिशियली, मतलब इनिशियली कितनी कमी थी ऑक्सीजन की, वो हमें निकालना है। तो डी ओ सेचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना था, और डी ओ इनिशियली डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना था, उसको घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा कितने की कमी थी ऑक्सीजन की। तो डी ओ सेचुरेटेड हमारा दिया हुआ है 9.2, डी ओ ऑफ रिवर ही दिया हुआ है, तो हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन सेचुरेटेड ऑलमोस्ट वही एज्यूम कर लेंगे, या तो दिया होता है या तो फिर एज्यूम करेंगे 9.2 दिया हुआ है इसमें मिलीग्राम, अगर नहीं दिया रहता तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 9.2 लिखते हैं माइनस, और डी ऑफ इनिशियल डी ओ कैसे निकालें, तो ये देखिए ये भी ट्रिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ है यहाँ पे। डी ओ इनिशियल इधर लिखते हैं, डी ओ इनिशियल, तो डी ओ ऑफ सीवेज इंटू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस डी ओ ऑफ रिवर इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन सीवेज का क्या दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 300, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ सीवेज की, डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें है ही नहीं, एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू एज्यूम कर लेंगे, नहीं दिया हुआ हम लोग एज्यूम करेंगे ज़ीरो, क्योंकि सीवेज है, सीवेज में डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग ज़ीरो मान के चल सकते हैं, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी कि डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, डिकम्पोजिशन क्या होगा। डिस्चार्ज कितना होगा 125 प्लस डी ऑफ रिवर कितना है
9.2। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए ये क्वेश्चन उठाया हूँ। डी पर कितना है 1600, 125 प्लस 1600, तो DO इनिशियल हो जाएगा आपका 8.53 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले में लगाएंगे L डिवाइड बाई क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इंटू F टू द पावर F-1 इक्वल टू F इंटू 1 माइनस F-1 डी नॉट बाई L। ठीक है, अल्टीमेट BOD हमने निकाल लिया। सॉरी, DO इनिशियल हमारा यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे DO इनिशियल की, तो क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट क्रिटिकल इनिशियल ऑक्सीजन डिफिसिट क्या आ जाएगा 9.2 माइनस 8.53 0.67। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितना है 27.175। DC हमारा कितना आ गया, ये हमें निकालना है। F की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू डी नॉट कितना आ गया 0.67 डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारा। तुम्हारा एल की वैल्यू कितनी थी 27.175। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 27.175 4 इंटू DC तो पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3.704। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 27.175 डिवाइडेड 4 DC 3.704 1/3। तो यहाँ से क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग 4.39 मिलीग्राम पर लीटर। यही आंसर हो गया। ये थोड़ा इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों को सीखने को मिले होंगे कि अगर सीवेज का डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ तो क्या लेना है, और उसी तरह रिवर का अगर BOD नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मेरे हिसाब से आपको BOD के लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और BOD से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी अगर आते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे। थैंकिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, और इसी तरह इस चैनल पे बने रहिए। और हमारा कोशिश है कि हम धीरे धीरे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले लाएंगे, फिर धीरे धीरे सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लाएंगे, और आप लोगों को SSC JEE मेंस तक आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। इसलिए इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह के क्वेश्चन ये सीरीज़ जो है मिस ना करें। वंस अगेन थैंक यू to all of you.